हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से पूरे देश में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 20 दिसंबर 2023 को हमारे भारत के गृह मंत्री जी ने लोकसभा में 3 बिलों को पारित करवाया, जिसमें पहले बिल के तहत पहले जो आईपीसी था वो बन जाता है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, और दूसरे बिल के तहत पहले जो सीआरपीसी हुआ करता था उसे बदल दिया जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, और तीसरे बिल के तहत पहले जो इंडियन एविडेंस कोड हुआ करता था उसे भारतीय साक्ष्य संहिता में बदल दिया जाता है। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को इन तीनों बिलों को राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है और 25 दिसंबर 2023 को इन तीनों बिलों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाती है। तो इसके बाद से ही कंटिन्यूअसली ड्राइवर और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने पूरे भारत में स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आईपीसी को बीएनएस में बदला गया था, मतलब जो पहला बिल था जिसमें आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड को बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया, तो इसकी कुछ धाराओं को भी चेंज किया गया, जिसमें मेनली अगर देखा जाए तो हिट एंड रन के केस में जो सजाएं होती थी उनके प्रावधान में चेंज किया गया। तो चलिए देखते हैं, पहले अगर हिट एंड रन का कोई केस या एक्सीडेंटल केस होता था तो क्या सजाएं मिलती थी आईपीसी के थ्रू, और अब उन्हें चेंज करके उन्हें हटाकर बीएनएस के सेक्शन क्या बनाया गया है और उसके थ्रू क्या सजा मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम आईपीसी की बात करें, जो पहले सजा के प्रावधान हुआ करते थे वो आईपीसी के सेक्शंस के तहत हुआ करते थे। तो इसमें मेनली अगर ये एक्सीडेंटल केस होता था या फिर हिट एंड रन का केस होता था तो मेनली 3 धाराएं ऐसी थी जिनके थ्रू सजा का प्रावधान किया जाता था या फिर सजा सुनाई जा सकती थी। पहली धारा थी सेक्शन 279। तो यह सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर रेकलेस या रश ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सेक्शन के थ्रू 279 के थ्रू उसे 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए के फाइन का प्रावधान था। इसके बाद जो मेन धारा थी जिसे सजा सुनाई जाती थी वो था सेक्शन 338। जी हाँ, आईपीसी का सेक्शन 338 ये बोलता था कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से सड़क पर वाहन को चला रहा है और वो दुर्घटना कर देता है और दुर्घटना करने पर वो किसी व्यक्ति को चोटिल कर देता है, तो उस व्यक्ति को जिसने चोटिल किया है, जिसने दुर्घटना की है, जो वाहन चला रहा था, उसको 2 साल तक का सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता था इस धारा के थ्रू। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन था वो था सेक्शन 304A। आईपीसी में सेक्शन 304A ये कहता था, ये था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के ऊपर। यानी कि मान लीजिए कि कोई वाहन चालक है और वो बिल्कुल लापरवाही से वाहन चला रहा है, वो किसी को टक्कर मार देता है और इस दुर्घटना में सामने वाले की जिसको टक्कर मारा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में क्या होता था, जनरली जो वाहन चालक होते थे वो मौके वारदात से फरार हो जाते थे, या तो वाहन छोड़ के भाग जाते थे या फिर अपने वाहन के साथ में ही वहां से टक्कर मार के भाग जाया करते थे। तो इस पर्टिकुलर केस पे भी पहले जो आईपीसी का सेक्शन 304A था उसके तहत 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। और ये जो तीनों ही केस, मैंने तीनों ही सेक्शन आपको बताए हैं, ये तीनों ही बेलेबल ऑफेंस थे, यानी कि इन तीनों में ही आपको जमानत का प्रावधान था, जमानत मिल सकती थी। अब जो भारतीय न्याय संहिता को पारित कर दिया गया है तो इसमें जो हिट एंड रन का केस है उसके लिए बिल्कुल सख्त कानून बना दिया गया है। और भारतीय न्याय संहिता जो है उसके एक सेक्शन 104(1) और 104(2) में इस तरह के ऑफेंस के लिए सजाओं का प्रावधान बताया गया है। तो पहले सेक्शन 104(1) को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 104(1) ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई वाहन चालक है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में सामने वाला गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में अगर वाहन चालक अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है या फिर प्रशासन को, मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी दे देता है, तो इस केस में उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान इस सेक्शन के तहत रखा गया है। और इस ऑफेंस में पर्टिकुलर जो पर्सन है जिसने एक्सीडेंट किया है उसे बेल मिल सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 1042 की। तो इस सेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई वाहन चालक किसी पर्टिकुलर पर्सन को टक्कर मार देता है और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है और टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वहां से भाग जाता है, तो वो हिट एंड रन का केस होगा और इस सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 1042 के तहत उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
बस इसी चीज को लेकर सारे जो ड्राइवर्स थे वो अब तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि इस स्ट्राइक के बाद में AMTC यानी कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट अमृतलाल मदान है, इन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात की और इन्हें आश्वासन दिया गया कि अभी जैसा कि ये जो रूल्स है वो लागू नहीं हुए, इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो जब भी ये रूल्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे इनमें कुछ न कुछ इनसे कंसल्ट करके ही इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, कुछ रास्ता निकाला जाएगा। जिसके बाद से सारे ट्रक ड्राइवर्स जो है उन्होंने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।